कई लोगों को परेशानियां हो रही थी जिनके पास ई पास नहीं था, जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे थे, अचानक जिनके घर में किसी की तबीयत खराब हो जा रही थी, जो लोग दवाएं लेने जा रहे थे। तो ऐसे में एक अच्छी पहल है, मतलब कि उनसे ई पास अब नहीं लगेगा, जो नियमों में संशोधन किया गया। शुभम। बिल्कुल सागर, नियमों में संशोधन किया गया है और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी भी था करना, क्योंकि जिस तरीक़ा से 16 मई से ई पास का संचालन शुरुआत हुआ था, उसी दौर में देखने को मिला था कई लोग परेशान थे, राज्य की जनता परेशान थी। किसी को दवाई लाने में परेशानी हो रही थी, तो कोई घर से निकलने में सोच रहा था, तो वो सोच रहा था तो ई पास बनवाएं तो बनवाएं कैसे। हालांकि कल देर रात राज्य के डीजीपी खुद उन्होंने साफ तौर पर आदेश दिया है अपने तमाम पदाधिकारियों को कि कोई भी व्यक्ति जो वैक्सीन लेने जा रहा हो, चाहे वो मेडिकल पर्पस से अपने घर से बाहर निकला हो, उसे एकदम नहीं रोकना है, उसे बिना ई पास के आवागमन करने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन जिस तरीक़ा से झारखंड में जो कोरोना के बढ़ते रफ्तार को हम देख रहे थे, उसी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि सभी लोगों को ई पास दिखाना अनिवार्य होगा। और शायद इसी वजह से ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं ये बखूबी बयां करती है कि ई पास के लागू करने से सड़कों पर अब सन्नाटा ज़रूर पसरा है, लोग बिना वजह घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। देखिए, ट्रैफिक पुलिस लगातार तमाम वाहनों को जांच कर रहे हैं और उनसे बस एक ही कारण पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है और आपके पास ई पास है या नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि शुभम, एक बार जो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं उनसे एक बार ये पूछिए कि अगर कोई मान लीजिए बहाना बनाकर कह देता है कि हम दवाइयाँ लेने जा रहे हैं या फिर हम किसी ज़रूरी काम से हम जा रहे हैं, तो उनसे कैसे निपटती है पुलिस? शुभम। देखिए, हम बात करने की कोशिश करेंगे और सीधा तौर पे हम जुड़ेंगे। हालांकि जिस तरीक़ा से सख्त तौर पे जो साफ तौर पे कहा गया था कि जो भी व्यक्ति मेडिकल कारणों से घर से बाहर निकलेगा उन्हें साफ तौर पर अनुमति दे दी गई थी, लेकिन जो परिस्थिति है झारखंड में, लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर से बिना वजह बाहर निकल रहे हैं, कह सकते हैं गलत इस्तेमाल के तौर पर ई पास उन्होंने बनवा कर रखा है। तो उन तमाम सवाल हैं और तमाम सवालों के जवाब कहीं ना कहीं अब राज्य की जनता को भी देना पड़ेगा। और एक जागरूकता की बात है, क्योंकि कोरोना को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाए गए हैं और सभी लोग ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना को कैसे नियंत्रण में लाया जाए। पुलिस प्रशासन से लेकर राज्य सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो तमाम लोग लगे हुए हैं कि कैसे स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। दूसरी बात करें सागर, तो जिस तरीक़ा से जो बढ़ता ग्राफ था कोरोना का, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाने के बाद स्थितियां थोड़ी समतल ज़रूर देखने को मिली है, आंकड़ों में गिरावट आई है, मौतों का दर कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा असर है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, जो कि हम झारखंड की राजधानी रांची में देख रहे हैं। सड़कें सन्नाटा में तब्दील हो चुकी हैं, लोग अब बाहर निकलने से कतरा रहे हैं कि एक डर मन में बैठ चुका है, अगर हम बिना ई पास के बाहर जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हमारा चालान काटा जाएगा और चालान की कीमत रखी गई है, अगर आप 2 पहिया वाहन से हैं तो 500 रुपये का चालान आपको देना पड़ेगा। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो ई पास के नियमों में संशोधन किया गया, ये इसीलिए ताकि जो लोग निकल रहे थे घरों के बाहर जरूरी काम के लिए भी उनसे ई पास मांगा जा रहा था। तो चलिए जल्दी से आज के दिन की 3 बड़ी खबरें जो काफी बड़ी और अहम है उसके बारे में जान लेते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता की चाबी आप मुझे सौंपिए। नीतीश कुमार जी, अगर आपसे बिहार के हालात अगर नहीं संभल रहे, अस्पतालों की तस्वीरें अगर आप देखकर भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहिए आरजेडी इन तमाम हालातों से निपट सकती है बहुत आसानी से। दूसरी खबर आज के दिन की, तमंचे पर डिस्को गोपालपुर की ये तस्वीरें थी, जहां पर आज के दिन हमने एसपी से बातचीत करने की कोशिश की फोन पर कि क्या कोई कार्रवाई किया गया, एक्शन लिया गया लॉकडाउन के दौरान अगर इस तरह के काम किए जा रहे हैं, लेकिन एसपी साहब फोन नहीं उठाया, वो कहीं पर व्यस्त थे आज के दिन। तीसरी खबर आज के दिन की, कहीं पर छूट तो कहीं पर सकती, पास जो बेहद जरूरी है इस समय झारखंड में। जो लोग अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं, अगर गाड़ियों से अगर कहीं जा रहे हैं, लेकिन जो लोग वैक्सीन के लिए जाएंगे, दवाओं के लिए जाएंगे, किसी के इलाज के लिए जाएंगे, तो उनके लिए ई पास अब जरूरी नहीं होगा, वो अब जा सकते हैं बड़े आराम से। ये फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।